अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। तो जी मेरे प्यारे प्यारे बहनों भाइयों, आज हम बनाने जा रहे हैं हरीस और साथ में स्पेशल सॉस, जो कि हरीस के साथ इसका टेस्ट दुबाला कर देता है। चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। और मैंने कढ़ाई में पानी डाल के रख दिया है। अब हम इसमें डालेंगे 2 दालचीनी के टुकड़े, 2 लौंग और 5 दाने काली मिर्च के और 2 इलायची। तो इसको हमने ढाँप देना है जब तक बॉयल नहीं आता। जब बॉयल आने लग जाएगा तो इसमें हमने डालना है चिकन। जी देखिए बॉयल आने लग गया है, साइडों पे भी बॉयल सही से नहीं आया। तो हम इसको नमक डाल दिया है इसमें मैंने, सॉल्ट। तो इसका बॉयल अब आना शुरू हो चुका है। तो अभी इसमें हमने चिकन डाल दिया है। चिकन डाल के हम इसको ढाँप देंगे। तब तक ढाँकेंगे जब तक ये अच्छे से गल नहीं जाता। देखें जी, ये पकना शुरू हो चुका है चिकन इसके अंदर, तो अच्छे से पक चुका है। अब हम इसको पानी को और चिकन को अलग कर लेंगे। हमने स्ट्रेनर में चिकन को और पानी को अलग कर लिया, स्ट्रेन कर लिया पानी को। अब इसी पानी को कढ़ाई में दोबारा डाल के और ये जो चिकन बचा था इसकी हमने कर लेने हैं रेशे और हड्डी निकाल देनी है। मैंने इसमें डाल दिया है पानी में गंदम का दलिया, जो कि हम आज स्पेशल रेसिपी बना रहे हैं गंदम के दलिए से हरीस। तो ये जी मैं इधर चॉप करने लगी थी इसको, मतलब रेशे निकालने लगी थी। ये देखिए गंदम पकना शुरू हो चुकी है। अब हम इसमें डाल देंगे चिकन जो हमने रेशे कर लिए थे, इसमें इसको डाल देंगे। इस बात का ज़रूर ख्याल रखना है कि चम्मच को, स्पैचुला हो या चम्मच को हिलाते रहना है ताकि ये नीचे ना लगे, क्योंकि ये बहुत जल्द नीचे लगना शुरू हो जाती है गंदम। देखिए जी पकना शुरू हो चुका है चिकन और ये अंदर मिक्स हो जाएगा तो फिर हमारा हरीस बनकर तैयार हो जाएगा। देखें जी, ये मैंने कुछ जब डाल दिए थे लहसुन के चॉप किए हुए, इससे काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है और यूनिक सा टेस्ट आता है, बहुत मज़े का लगता है। इसलिए मैंने चॉप करके 2 से 3 जब्बे लहसुन के डाल दिए थे। हम अच्छे से पकाएंगे कि ये भी मिक्स हो जाएंगे, जो ये हमने डाले हैं चॉप किए हुए लहसुन। तो देखिए जी कितना खूबसूरत इसका कलर आ रहा है। अच्छे से इसको पकाएंगे ताकि ये सारा मिक्स हो जाए। पकना शुरू हो गया और चम्मच लाजमी हिलाते रहना है ताकि ये नीचे ना लगे, क्योंकि ये नीचे जल्द ही लग जाता है। तो अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसको। साइडों से किनारे भी साफ़ करते रहेंगे ताकि जले ना किनारे। अब देखिए ये पकना शुरू हो चुका है और गाढ़ा होने लग गया है। मज़ीद गाढ़ा करते जाएंगे और साथ साथ स्पैचुला को हिलाते जाएंगे, इसको मिक्स करते जाएंगे ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए। देखिए जी माशाल्लाह मिक्स होने लग गया है। और इस बात का लाजमी आपने ध्यान रखना है कि ये चम्मच हिलाते रहना है ताकि ये नीचे ना लगे। देखिए माशाल्लाह से कितना गाढ़ा हो गया, थिक हो गया है। देखिए हमारा रीस बस रीस बनने वाली कंडीशन में पहुंच चुका है। 1-2 मिनट और बनाएंगे इसको और चूल्हा बंद कर देंगे, इसकी आंच बंद कर देंगे। साथ साथ हम जी आज मैं आपसे इस सॉस का भी बताने जा रही हूँ कि आज हमें सॉस कैसे बनाना है रीस के साथ। ये बहुत ही मज़े का सॉस होता है। हमने जग में चॉप किए हुए आधा टमाटर मैंने लिया था मीडियम साइज़ का, 2 जबे लहसुन के और 1 हरी मिर्च, इसको कवर करके और नमक थोड़ा सा डाला था। इसको कवर करके अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। देखिए ब्लेंड कर रहे हैं, ब्लेंड नहीं हो रहा तो मैंने हाफ़ ग्लास इसमें हाफ़ से कम कप पानी डाला था थोड़ा सा, ताकि ये अच्छे से ब्लेंड हो जाए। फिर इसको ब्लेंड कर लिया हमने। इसका टेस्ट इतना मज़े का होता है,
और हरीस के साथ खाने में तो बहुत ही मज़ा आता है। तो हम अब इसमें डाल देंगे, मैंने मीडियम साइज़ का प्याज लिया था, उसको छील के 2 टुकड़े में काट लिया था। अब वो 2 टुकड़े हमने डाल दिए हैं। अब इसको दोबारा ब्लेंड करेंगे, अच्छे से ब्लेंड हो जाएगा तो हम इसको बंद कर देंगे। अब देखिए कितने अच्छे से ब्लेंड हो रहा है। इधर हमने इसको तड़का लगाना है ऑलिव ऑयल से। मैंने फ्राई पैन में थोड़ा सा ऑलिव ऑयल गर्म किया था तेज़ आंच पे, उसका तड़का लगाया है इसमें ऑयल, सिंपल ऑयल का। तो उसके बाद देखिए माशाल्लाह जी हरीस हमारा बनकर तैयार हो चुका है। इधर हमारी सॉस भी प्लेट में हम लोग सर्व करने के लिए डाल रहे हैं। तो माशाल्लाह से देखिए कितनी मज़े की हरीस, सब बहुत मज़े की ये चटनी बनती है। सुभान अल्लाह, देखिए इतना खूबसूरत इसका टेक्सचर बना है, बहुत मज़े की बनी थी, बहुत ही मज़े। मैंने थोड़ी क्वांटिटी में बनाई थी तो थोड़ा में बहुत मज़ा आया और जल्दी ख़त्म हो गई थी। अच्छा जी, आप आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।